जय हिंद व्यूवर्स। 27 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है प्रिवेंटिंग सुसाइड व्हाट इज द न्यू स्ट्रैटेजी। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मेरे बारे में व्यूवर्स, इस टॉपिक को कवर करते हुए जो सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसका एक डिटेल बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजी है सुसाइड को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए, इसके बारे में मल्टी सेक्टरल कोलैबोरेशन क्या होता है, एम ऑफ द स्ट्रैटेजी, एक्शन फ्रेमवर्क क्या है इस सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए, रेफरेंस ऑफ द स्ट्रैटेजी, कहां से हमने ये लिया हुआ है, देन व्हाई इज द नीड इन इंडिया, क्या हमारे भारत में इसकी जरूरत है, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू सुसाइड, कुछ आंकड़े जो आपको सुसाइड के बारे में बताएंगे, कॉमन रीजंस, क्या वजह है, इन्वॉल्व मिनिस्ट्रीज, कौन कौन से मंत्रालय इस चीज में शामिल होंगे या इसको इरेडिकेट करने में, समाप्त करने में इसमें हेल्पफुल होंगे, एक्शन प्लान क्या होगा, और अंत में वे अहेड या व्हाट नेक्स्ट, क्या किया जाना चाहिए। व्यूअर्स, यदि हम इस स्ट्रैटेजी की बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिस्टर मनसुख मांडविया ने एक सुसाइड प्रिवेंशन की नेशनल स्ट्रैटेजी रिलीज की थी अभी कुछ दिनों पहले। तो ये एक तरह से हमारे देश में पहली रणनीति है जो कि सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाएगी। It has a time-bound action plans and multi-sectoral collaboration to achieve reduction in suicide mortality by 10% by 2030। यानी कि इसमें है क्या, ये एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2030 तक सुसाइड की मॉर्टेलिटी रेट में हमें 10% की कमी की जानी है, और ये किस तरह अचीव किया जाएगा, जिसमें मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन किया जाएगा, मतलब कई तरह की एजेंसियां इसमें शामिल होंगी। व्यूअर्स, यदि हम मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप की बात करें तो इसका मतलब ये होता है एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल कम्युनिटी मेंबर्स कम टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द होल कम्युनिटी। इसका सिंपल से मतलब है एक ऐसी समस्या जो पूरे बहुत लोगों की, आम जनता की समस्या है, और उसको सुलझाने के लिए जब सरकार की और दूसरे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी है, एनजीओ है, जब इस तरह की सारी संस्थाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उसको बोला जाता है मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन। नाम से ही क्लियर है, मल्टी मतलब एक से ज्यादा। तो यदि हम एक एग्जांपल दें जहां पर मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन पहले भी हुआ है, तो आप मलेरिया एलिमिनेशन की बात कर सकते हैं, मलेरिया की रोकथाम, या तंबाकू की कंट्रोल के लिए, या एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए कई सारी एजेंसियां जो है मिलकर काम की और हमने अपना लक्ष्य हासिल किया। व्यूअर्स, यदि हम इस स्ट्रैटेजी के एम के बारे में बात करें, टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव सर्विलांस मैकेनिज्म फॉर सुसाइड विद इन द नेक्स्ट 3 years, अगले 3 सालों के अंदर में प्रभावकारी निगरानी की मैकेनिज्म बनाई जानी चाहिए जो सुसाइड के ऊपर निगरानी रख सके। देन टू एस्टैब्लिश साइकियाट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आपने ओपीडी सुना होगा, यदि आपको हॉस्पिटल में आंख दिखाना होता है तो आप आईओपीडी में जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो यहां पर कहना है इस स्ट्रैटेजी में कि साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट की जाएगी, कब, कहां पर, थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट विद इन द नेक्स्ट 5 years। अगले 5 सालों के अंदर में ओपीडी, साइकियाट्रिक ओपीडी को एस्टैब्लिश किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत। दूसरे लक्ष्य, टू इंटीग्रेट अ मेंटल वेलबींग करिकुलम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन द नेक्स्ट 8 years। अगले 8 सालों के अंदर सारे शैक्षणिक संस्थाओं में एक मेंटल वेलबींग का कार्यक्रम लेके आया जाएगा, उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इट एनविसेज डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड। इसमें यह भी बात कही की गई है कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें बहुत सोच समझ करके ऐसे गाइडलाइन को शामिल किया जाएगा ताकि रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग हो जहां पे सुसाइड की केसेस हैं। इसके अलावा एंड रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू द मीन्स ऑफ सुसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है तो उसको सुसाइड करने के लिए जो चीजें चाहिए उसको उसकी पहुंच के बाहर रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि पेस्टिसाइड खा के लोग सुसाइड करते हैं तो उस पेस्टिसाइड को, इसको नॉर्मल लोगों की पहुंच से दूर रखा जाए ताकि उनको आसानी से अवेलेबल ही ना हो पाए। एक्शन फ्रेमवर्क इंक्लूड्स एन एक्शन फ्रेमवर्क फॉर की स्टेक होल्डर्स। इसमें एक तरह से ढांचा बनाया गया है ताकि कौन कौन जो की स्टेक होल्डर है, जो रिस्पॉन्सिबल जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको क्या क्या काम करना है इसके बारे में भी बात की गई है। देन प्रोवाइडिंग पाथ टुवर्ड फॉर प्रिवेंटिंग सुसाइड, और जो अल्टीमेटली इसका जो गोल ये होगा कि हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकें, इसको रोक सकें।
इस फ्रेमवर्क में यह भी बताया गया है कि इट हैज गाइडेंस टू एवरी स्टेक होल्डर फॉर सेटिंग टारगेट। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो डिपार्टमेंट है, उनको गाइडेंस मिलेगा ताकि वो टारगेट सेट करें, इंप्लीमेंट करें, मॉनिटर करें एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और जो भी सुधारात्मक जो कदम है उसको भी लें टू अटेन द एम ऑफ द स्ट्रेटेजी, ताकि इस स्ट्रेटेजी के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। Then a special focus on preventing suicide during disease COVID-19 outbreaks. So आपने देखा होगा कि कोविड-19 जैसी महामारियों के समय इस तरह की जो केसेज हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इस एक्शन फ्रेमवर्क में यह भी शामिल किया गया है कि एक विशेष ध्यान इस पर भी दिया गया है कि भविष्य में यदि इस तरह की कुछ घटना होती है, कुछ महामारी आती है, तो कैसे सुसाइड को ब्रेक किया जाए, इसको कम किया जाए। The pandemic causes disruption and uncertainties impacting on people's mental health, requiring a specific intervention. गौर किया गया है, इसमें भी ये ध्यान दिया गया है कि जब ये पैंडेमिक आई थी तो लोगों की लाइफ में बहुत तरह की अनसर्टेनिटीज आ गई थी, कई तरह से लाइफ जो है डिस्टर्ब हो गया था, और जब ये सब चीजें हो रही थी तो डेफिनेटली इसके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, और जब ये मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमको स्पेशल ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि हम सुसाइड को रोक सकें। व्यूअर्स, यदि हम इस स्ट्रैटेजी की रेफरेंस की बात करें कि कहां से हमने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, तो सरकार का कहना है द स्ट्रैटेजी इज इन लाइन विद द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन स्ट्रैटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की जो स्ट्रैटेजी है सुसाइड को रोकने के लिए, वहां से हमने ये कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं। एंड देन इट विल बी ट्रू टू इंडियाज कल्चरल एंड सोशल मिलियो। मिली का मतलब होता है इन्वायरमेंट। तो ये जो भी ये नियम कानून बनाए गए, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, तो भारत की जो सांस्कृतिक एंड सामाजिक वातावरण है, जो परिवेश है, उसको भी ध्यान में रखा गया है। विद स्पेसिफिक रिकॉग्निशन ऑफ इट्स करंट फील्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी आप प्लान, योजना, स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमारे पास जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहां पर इस चीज को भी बहुत बेहतर तरीके से ध्यान में रखा गया है। व्यूअर्स, यदि हम ये सोचें कि क्या हमारे देश में इस तरह की स्ट्रैटेजी की जरूरत है, तो WHO के एक आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व भर में लगभग 8 लाख लोग जो है आत्महत्या करते हैं। एंड ये जो केसेज है, ये जो नंबर ऑफ केसेज है, दिट इज द सेकेंड लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ अमॉन्ग 15 to 29 years old पीपल। 15 से 29 साल के लोगों में ये एक लीडिंग कॉज है, सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। और जहां तक फीमेल की बात करें तो 15 से 19 साल की फीमेल के बीच में भी ये सेकेंड लीडिंग कॉज है। तो ये बहुत एक चिंताजनक विषय है। मतलब सुसाइड से होने वाली आत्महत्याओं की जो संख्या है वो कम नहीं है। इसी वजह से हमें इस तरह की रणनीति बनानी पड़ रही है। विबस, यदि हम अपने देश के आंकड़ों के बारे में बात करें, सो इट इज द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ अमॉन्ग दोज एज 15 to 29 years। 15 से 29 साल के जो यूथ हैं, आप देख रहे हैं ये, क्योंकि इस उम्र में तो रोग होते नहीं है, तो रोग नहीं होते या कम होते हैं, तो जो सबसे लीडिंग कॉज है डेथ का वो क्या है? सुसाइड है। मोर देन 1 लाख लाइव्स आर लॉस्ट एवरीवेयर टू सुसाइड इन इंडिया। और हर साल हमारे देश में लगभग 1 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। Then these deaths exceed the deaths due to road traffic accidents and maternal mortality। आप गौर करें तो ये जो डेथ है सुसाइड से होने वाली, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी से होने वाली डेथ से कहीं ज्यादा है। ये बहुत चिंता का विषय है। विवश, यदि हम सुसाइड की वजह के बारे में बात करें तो पता चलता है कि 34% जो सुसाइड की जो वजह होती है वो फैमिली प्रॉब्लम, 18% जो वजह होती है वो बीमारी। यदि मैं बीमार हूं, बहुत लंबे समय से मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, तो लोग क्या कर लेते हैं? आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं। देन अदर रीजंस इंक्लूड मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, यदि वैवाहिक कुछ आपस में झगड़े हो गए, लव अफेयर्स, बैंकरप्सी, यदि आदमी दिवालिया हो गया, पैसे लुट गए, बर्बाद हो गए, बिजनेस ठप हो गया, सब्सटेंस यूज एंड डिपेंडेंस, यदि कोई तरह के आप मादक पदार्थ या इस तरह की चीजें यूज करते हैं या किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो भी एक वजह है। एंड इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि 10% जो सुसाइड की जो वजह है वो डॉक्यूमेंट ही नहीं हो पाती, उसका कहीं भी लिखित रिकॉर्ड ही नहीं मिल पाता है, लेकिन सुसाइड होती है वो। व्यूअर्स, इस स्ट्रैटेजी में लगभग हर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज शामिल किए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं,
एग्रीकल्चर, होम अफेयर्स, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये इसलिए किया गया है कि एग्रीकल्चर, यदि कृषि से जुड़े हुए किसान बहुत आत्महत्या कर लेते हैं तो उन मंत्रालय जो है किसानों की जो देख रेख एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करेंगे, होम अफेयर्स करेंगे, एजुकेशन ताकि शिक्षा में इस तरह के करिकुलम को लेके आया जाए जैसा कि आपने देखा था, तो उसको शामिल करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट भी शामिल है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आपने पढ़ा अभी की रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग होनी चाहिए सुइसाइड केसेस के लिए, इसलिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट। लेबर डिपार्टमेंट, श्रम मंत्रालय, ताकि श्रमिक लोग जो हैं वो सुइसाइड ना करें, उसके ऊपर सुटेबल एक्शन लिया जाए। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कई बार लोग न्याय न मिलने की वजह से भी सुइसाइड का रास्ता अपनाते हैं। आईटी, यदि गलत तरीके से कुछ न्यूज फैलाई जा रही है या कई बार आपने देखा होगा कि कुछ वीडियो वायरल करके लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है और वो जब इस प्रेशर में आकर के वो सुइसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। देन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, औरतों में भी ये बहुत केसेस हैं। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और आपने पढ़ा भी कि 15 से 29 ईयर्स के लोगों के बीच में इस तरह का लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है हमारे देश में। देन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसको आप शॉर्ट में निमहैंस भी बोलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। सो स्पोक्स ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल के और भी जो प्रवक्ता, सपोर्टर, एडवोकेट जो है उसमें यूएन एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसर्चर्स एंड एकेडमिया। एकेडमिया कहने का मतलब है कि द इन्वायरमेंट और कम्युनिटी कंसर्न विद द परस्यूट ऑफ रिसर्च, एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप, मतलब इस एजुकेशन स्कॉलरशिप रिलेटेड सारे लोग, रिसर्चर इसमें भी शामिल होंगे, वॉलंटियर जो स्वेच्छा से इसमें सर्विस देना चाहते हैं, और काउंसलर, परामर्शदाता। कुल मिला के ये सारी एजेंसियां इन्वॉल्व होंगी, तभी जाके हम अच्छे से अपने इस एम को अचीव कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये सब एक्शन प्लान आपने पहले ही देखा कि इफेक्टिव सर्विलांस मैकेनिज्म, देन साइकियाट्रिक ओपीडी में की एस्टैब्लिशमेंट की, देन टू इंटीग्रेट मेंटल वेलबींग करिकुलम, ये आपने अभी देखा। एक इंपॉर्टेंट बात है व्यूअर्स, स्टिग्मा रिडक्शन। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, धब्बा। तो यदि कई बार क्या होता है, हमारे सर्कल में से यदि कोई साइकियाट्रिक के पास चला जाता है तो हम उसको अलग तरह का एक नाम दे देते हैं, पागल, साइको, अलग अलग तरह के नामों से पुकारने लगते हैं। तो इस तरह के धब्बे और कलंक से बचने के लिए भी लोग जानबूझकर, यदि उनको जरूरत भी है साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट की काउंसलिंग की, तो वो जाते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यदि मैं जाऊंगा तो यदि किसी को पता चल गया तो मेरा एक निक नाम पड़ जाएगा, लोग मुझे अलग तरह की नजरों से देखने लगेंगे। फिर वो जब अच्छे काम भी करते हैं तभी भी उसमें कमियां निकाल जाती है, लोग उनको बोलते हैं पागल है, ये तो साइको है, ये तो डिप्रेशन में था, इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। तो इस तरह की बातों से बचने के लिए भी लोग जानबूझकर नहीं जाते। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने इस स्ट्रेटेजी में इस चीज को भी शामिल किया गया है कि इस स्टिग्मा को रिडक्शन किया जाए। तो स्टिग्मा इट्स अ हर्डल, एक तरह से ये बाधा है जिसमें लोग काउंसलिंग लेने में या ट्रीटमेंट लेने में क्या होते हैं, हिचकते हैं। तो सरकार इसको भी रोकने के लिए काम कर रही है, इसमें स्ट्रैटेजी में मेंशन है। देन एक्शन प्लान क्या होगा, रिड्यूसिंग इजी एक्सेस टू मींस दैट इज पेस्टिसाइड ऑफ सुइसाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इजी से जो चीजें मिलती हैं सुइसाइड के लिए, उसके ऊपर भी कंट्रोल या रिडक्शन करना होगा ताकि वो आसानी से अवेलेबल ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि जब दंगे होते हैं तो आपने पहले भी सुना होगा कि पेट्रोल जो है बॉटल में या कोई भी और पोर्टेबल बर्तन में नहीं बेचा जाना चाहिए। तो कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल है ये भी। To leverage, hold, support the media in order to spread awareness and destigmatize mental health and promote responsible media reporting of suicide। तो यहां पे एक बहुत अच्छी बात है कि लीवरेज मतलब पकड़ना, उनका सपोर्ट लेना किस चीज में, ताकि अवेयरनेस फैलाए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है मेंटल हेल्थ में, और यदि मेंटल हेल्थ में है तो इसको वो ठीक करने में, उसको कम करने में अपना जो भूमिका है उसको अदा करें। देन टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग ऑफ सुइसाइड, और एक तरह से वो रिस्पॉन्सिबल हो, एक जिम्मेदार तरीके से रिपोर्टिंग हो यदि कोई सुइसाइड की घटना हुई है तो। और एक और अच्छी पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग डेटा कलेक्शन ऑन सुइसाइड एंड अटेम्प्ट टू सुइसाइड। व्यूअर्स, जब तक हमारे पास सही आंकड़े नहीं होंगे तब तक हम कोई भी पॉलिसी बना नहीं सकते और अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहां पर सरकार का ध्यान इस ओर भी गया है, जहां पर आपने देखा कि 10% तक सुइसाइड की जो केसेस है रिपोर्ट हो ही नहीं पाती, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं पाता। तो सरकार जो है डेटा कलेक्शन के ऊपर भी काम कर रही है, और जो सुइसाइड हुए हैं उस पे, या और जो सुइसाइड के अटेम्प्ट किए गए हैं उस पर भी। सो व्यूअर्स, इस रणनीति में हम कैसे सफल हो, व्हाट नेक्स्ट
टू रीइंफोर्स लीडरशिप। जी हाँ, नेतृत्व का बहुत बड़ा रोल है कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको ग्राउंड लेवल से वहां पे रिजल्ट लाने के लिए। तो यहां पर ये बात की गई है टू रीइंफोर्स लीडरशिप, मतलब स्ट्रेंथन और सपोर्ट द लीडरशिप, नेतृत्व को और मजबूत बनाना, उसको और सपोर्ट देना। टू एस्टैब्लिश पार्टनरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। जी हाँ, जब तक हम जो मल्टी लेवल कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे, मल्टी सेक्टरल कोलैबोरेशन की, जब तक वो नहीं होगा तब तक हम इस एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप को और इस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को एस्टैब्लिश करना है। देन एनहांस हेल्थ सर्विसेज टू प्रोवाइड सुसाइड प्रिवेंशन। कई बार लोग दर्द में इतने होते हैं, उनको जो बेसिक चीजें नहीं मिल पाती, उस चीज से भी परेशान होकर, इलाज से परेशान होकर के, रोजगार की वजह से वो आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का निगाह इस ओर भी है कि यदि मेडिकल इश्यूज कुछ हैं, उसकी वजह से सुसाइड ना हो पाए, तो इसके लिए हमें सुटेबल जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। देन स्ट्रेंथन सर्विलेंस फॉर एविडेंस जनरेशन, और हमें जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, उसको भी इकट्ठा करने के लिए सुटेबल जो है सर्विलेंस, निगरानी का जो दल है, उसको भी मजबूत करना होगा, सुटेबल डिपार्टमेंट बैठाना होगा। देन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। जब तक हमारे पास एक राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारी खुद की भी इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, तब तक हम इस एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट सुसाइड मस्ट बी मैच्ड विद एक्चुअल डिटरमाइंड ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन। पेपर में तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, लेकिन जब तक हम उसको वास्तविक तौर पे एक ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं करें, तब तक हमारा ये मिशन कामयाब नहीं होगा। एंड को-ऑप्टिंग द वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट, और जरूरत पड़ने पे, और जरूरत तो है ही, जो दूसरे जो स्टेट डिपार्टमेंट है जो उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है सुसाइड से रिलेटेड ये जो पॉलिसी थी वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मैं आपकी तैयारी के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।